हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ यानी अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट्स मोटे क्यों होते हैं। क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से लगभग 70 से 80% पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं वो आपको ज़्यादा मोटे मिलेंगे, और कैसे इस नॉलेज को हम यूज़ करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स का मैनेजमेंट बेटर बना सकते हैं और वेट मैनेजमेंट को बेटर बना सकते हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ एक इंसुलिन एक्सेस वाली कंडीशन है जहाँ बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बनता है। और इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी में रोल फैट मेटाबॉलिज्म पे है कि वो फैट सेल्स को जलने से या उनके ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को रोक देता है। इंसुलिन बेसिकली बॉडी में एक शुगर ज़्यादा होने का मार्कर है। जब बॉडी में शुगर या ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन बनता है और ब्रेन को या पूरी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यहाँ ब्लड शुगर ज़्यादा है। इंसुलिन का बेसिकली काम है कि वो फैट ज़्यादा बनाता है, यानी लाइपोजेनेसिस करता है, डी नोवो लाइपोजेनेसिस करता है। जितना ज़्यादा ब्लड शुगर होगा, और क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में रिसेप्टर की प्रॉब्लम की वजह से जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, यानी मसल और कोशिकाएं जहाँ पे एक्चुअल में आपके ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ नहीं जा पाता है। एक्सेस इंसुलिन होने की वजह से ये सारा ही ग्लूकोज फैट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फैट्स नया बनने चालू हो जाते हैं। तो इंसुलिन बेसिकली फैट नया बनाने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन होगा उतना ज़्यादा फैट बनेगा। जितना ज़्यादा आप और शुगर खाते जाओगे, ब्लड शुगर बढ़ते जाएगा, उतना आपका फैट और बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से इंसुलिन ज़्यादा जो है फैट को जलने से या ब्रेकडाउन होने से भी रोकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है और अगर फैट बनना चालू है तो ब्रेकडाउन भी अगर साथ में चालू रहेगा तो आधा बनता जाएगा, ग्लाइसिस होता रहेगा तो कुछ इफेक्टिव फ़ायदा नहीं होगा। तो इंसुलिन नेचुरली ही ये काम करता है कि फैट के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को भी रोक देता है, यानी कि फैट बनाना चालू रहेगा, उसका लाइसिस होना या विघटन होना या उसका टूटना जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। जिसकी वजह से आप जब भी पेशेंट को अगर इंसुलिन देते हो ऊपर से तो भी वो वजन उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेशेंट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन नहीं भी दे रहे तो भी बेसलाइन उनका, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है, ये कंडीशन ही ऐसी है जिसमें ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स इसमें मोटे होते चले जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को हम दवाओं में या ट्रीटमेंट के हिसाब से भी उनको इंसुलिन देते हैं, सल्फोनाइलुरिया देते हैं। ये दोनों ही चीज़ बॉडी में ओवरऑल ब्लड के इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, और ब्लड में जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ता जाएगा, भले शुगर लेवल्स आपके कम होते चले जाएं, लेकिन आपका फैट बनना और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज को बॉडी से हटाने का सबसे इम्पॉर्टेंट और एकमात्र तरीका जो इंसुलिन फॉलो करता है वो यही है कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको या तो कोशिकाओं के अंदर पहुँचा दे, वो जितना कोशिकाओं की ज़रूरत है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा तो लेंगे नहीं। तो जो एक्स्ट्रा ब्लड में शुगर है उसको फैट बनाते जाता है। तो अगर आप ऊपर से इंसुलिन भी दे रहे हो या ऊपर से अगर आप सल्फोनाइलुरिया, जो इंसुलिन बनाने के लिए और ग्लूकोज को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, वो मेडिसिन भी अगर पेशेंट को देते हो तो उससे भी वजन बढ़ता है। यही कारण है कि जब पेशेंट को हम सल्फोनाइलुरिया या अगर हम उनको इंसुलिन पे अगर एक्सटर्नल रखते हैं तो देने के कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट हमारे पास वापस आता है कि मेरा 5 किलो या 10 किलो वजन बढ़ गया। यही कारण है कि बहुत सारे डायबिटीज़ पहले भी मोटे रहते हैं, जब डायबिटीज़ चालू होती है और दवा इलाज करने के बाद उनका मोटापा और बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे और मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। ये एक विशेष साइकिल है कि जितना ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना उनको और इंसुलिन आप देते चले जाओगे और उनका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो एक विशेष साइकिल क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कोशिकाएं ब्रेन को बार बार मैसेज देती रहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा है। अब सेल्स में रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। रिसेप्टर बेसिकली गेट कीपर का काम करता है, जो कि बाहर के इंसुलिन को अंदर आना परमिट करता है कोशिका के अंदर। पर यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर में है प्रॉब्लम, रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता और ये सेल्स बार बार ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, हम स्टारवेशन में जा रहे हैं, हमको और खाना चाहिए। तो ब्रेन इसको क्या समझता है कि शायद इसका मतलब ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है और हमारे पास ओवरऑल जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने के लिए वो मिल नहीं पा रहा है, तो आपको और मैसेज मिलता रहता है, आपको और भूख लगती रहती है, आपको बार बार खाने को आप मजबूर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। यही वो कारण है कि वो फूड स्टफ जो इंसुलिन बढ़ाते हैं बॉडी में, या वो खाद्य पदार्थ या वो दवाइयाँ जो ब्लड में इंसुलिन बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको भूख और ज़्यादा लगती है और आप और ज़्यादा खाने को विवश हो जाते हो, आपकी खाने की क्रेविंग बढ़ती चली जाती है।
इसके अलावा डायबिटीज़ में जो हमारे हंगर और सैटिस्फैक्शन के हार्मोन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हंगर का हार्मोन को ग्रेलिन बोलते हैं और सैटिस्फैक्शन के हार्मोन को लेप्टिन बोलते हैं। ज़्यादातर जब बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होता है तो लेप्टिन जो हार्मोन है जो हमारी भूख को शांत करने का काम करता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और लेप्टिन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। लेप्टिन का प्रॉपर काम क्या है कि जब हमारे ब्लड में पर्याप्त ग्लूकोज हो जाए तो ब्रेन को मैसेज दे कि हाँ ग्लूकोज बहुत हो गया है और अब हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की वजह से लेप्टिन अपना काम नहीं कर पाता है। लेप्टिन हमारी सैटिस्फैक्शन सेंटर्स को ब्रेन के एक्टिवेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि भूख शांत करने का या खाना को बंद करने का या और नहीं खाने का इंडिकेशन है। तो आदमी खाना खाता रहता है, भूख लगते रहती है, खाना खाता रहता है, लेप्टिन अपना काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा कई बार डायबिटिक वाले पेशेंट्स को डायबिटिक फुट हो जाती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, अलग अलग तरह की बीमारियां, हार्ट फेलियर हो जाते हैं, इसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है जिसकी वजह से वजन वैसे भी बढ़ जाता है, यानी चलना फिरना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो एक्सरसाइज कम हो जाएगी और इसकी वजह से भी बहुत सारे डायबिटिक मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में ओवरऑल मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। जब ओवरऑल आपका बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ओवरऑल बॉडी का जो एनर्जी कंजम्पशन का सिस्टम है, एनर्जी को स्टोर करने का सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और ज़्यादातर ये फैट हमारे पेट में जमा होते जाता है। इसलिए ज़्यादातर डायबिटिक टाइप 2 वाले पेशेंट्स का पेट पर फैट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेली फैट बनाने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपका इंसुलिन बढ़ता चला जाएगा और जितना ज़्यादा आप ऊपर से इंसुलिन देते जाओगे पेट पर फैट बढ़ता चला जाएगा और पेशेंट का वज़न बढ़ते जाएगा। तो इसलिए डायबिटिक वाले पेशेंट्स यानी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में वज़न ज़्यादा होता है। इसके विपरीत टाइप 1 डायबिटीज़ यानी बच्चों की डायबिटीज़ में बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं और वज़न नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट वो अगर आप पेशेंट्स इतने दुबले पतले होते हैं कि बॉडी फैट नहीं स्टोर कर पाती तो आप उनको इंसुलिन नहीं दोगे तो वो स्टार्वेशन में जाके मर जाएंगे। तो वैसे पेशेंट को तो उल्टा इंसुलिन देना पड़ता है ताकि वजन बढ़े। और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ में मोटापा होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है। बहुत कम ही ऐसे पेशेंट होंगे जो आपको दुबले पतले मिलेंगे और वो भी ज़्यादातर वैसे पेशेंट होंगे जो उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होगा। सीवियर डायबिटीज़ वाले मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में थोड़ा वजन ज़्यादा होता है अनलेस कोई और कारण से वजन कम ना हो रहा हो। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट ज़्यादातर मोटे क्यों होते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी इसके कारण है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें।